हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 8 की है वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें वर्ग और वर्गमूल, देखिए दी गई आकृति में एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्से में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉकों में एक पैटर्न दिखाई दिया, जैसे मैंने लिख दिया। आगे के पैटर्न आप पूरा कीजिए। तो देखिए पैटर्न तो पूरा ही है, जिसमें कि एक ब्लॉक ऊपर रखा तो 1 गुना 1। इसमें कितने ब्लॉक है? ऊपर 2 और 2 4, 4 ब्लॉक हो गए। इसमें 3 इधर हैं और 3 ऐसे हैं, तो 3 गुना 3 9। इसमें 4 इस तरह से रखें और 4 इस तरीके से रखें, ब्लॉकों को एक एक ब्लॉकों को रखा है तो 4 गुना 4 16। इसमें 5 रखा तो 5 गुना 5। ऐसे ही आप आगे के भी ब्लॉक बना सकते हो। 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36। पैटर्न में हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं दिखी, जिससे कि 1 4 9 16 25 प्राप्त हुई। तो देखिए हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से ब्लॉकों को। ठीक है, तो ये एक तरह से वर्ग बन गया। देखिए 4 किसका वर्ग हो गया? 2 का, 9 3 का, 4 16 4 का, 25 5 का वर्ग। ठीक है, आगे इसमें और देख लेते हैं। देखिए वर्ग को हम किस तरह से लिखते हैं वो दिखाया गया है। ठीक है ना, रूप में कैसे दिखाया जाता है। तो 1 का वर्ग घातांकीय रूप। देखिए घातांकीय रूप, एक गुना 1 यानी 1 को 2 वर्ग, 2 गुना 2 2 का वर्ग, 3 गुना 3 3 का वर्ग। वर्ग मतलब 2 बोला जाता है। 4 गुना 4 4 का वर्ग, 5 गुना 5 5 का वर्ग, यानी 25 इकाई आया आंसर इसका। एक क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आया। ठीक है ना, इस तरीके से आप वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 2 हैं तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 2 गुना 2 कर दिया। ठीक है, तो इसे ही हम वर्ग बोलते हैं। उपर्युक्त संख्या 1 4 9 25 विशेष प्रकार की संख्या है जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्राप्त हुई है। इसीलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। जैसे कि 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है ना, 4 गुना 4 16। 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। तो आप ये खुद करेंगे। 6, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36। 7 गुना 7 कितना हो जाएगा? 49 49। 8 गुना 8 कितना होगा? 64। 9 गुना 9 कितना होगा? 9 गुना 9 क्या हो जाएगा आपका? 81। 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100। निकल गया। 1 से 100 के बीच में ये हमारी क्या आ गई? वर्ग संख्याएं आ गई। अब कह रहा है 40 से 50 के बीच में, तो कितना होगा? 49। 60 से 70 के बीच में 64। यही होगा जी। कौन सा किसका वर्ग है? ये वर्गमूल है ये 7 का। ये किसका है? 8 का। ठीक है, देखिए क्या 1 और 4 4 तथा 9 9 और तथा 16 के बीच के कोई वर्ग संख्या है? 1 तथा 4 के बीच में 2 गुना 2 4, यही है। 2 गुना 3 करने पे 6 आता है। ये दोनों एक समान संख्या नहीं है। वर्ग जब ही होगा जब वो दोनों संख्याएं समान हो। आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए दोनों संख्याएं क्या है? समान है। तो वर्ग आपको समझ में आ गया होगा, जब किसी सेम संख्या से उसी को हम गुना करते हैं तो उसका वर्ग निकल के आता है। ठीक है, ये 4 का वर्ग हो गया 16। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।